चर्च ऑनलाइन के सभी श्रोताओं को वर्ष 2023 का हार्दिक अभिवादन, शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बीते वर्ष से भी अधिक आशीषित वर्ष हो, ये हमारी शुभकामना है। तो इस आशीषित अवसर का प्रारंभ करने से पूर्व हम परमेश्वर का स्मरण करें, उसकी आशीषों को और उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में मांगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवादित हृदय से हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की जिंदा ज़मीन पर रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपने हमें बहुतायत से आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यद्यपि हम एक अंधकारपूर्ण संसार में रहते हैं, लेकिन आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक ज्योति स्वरूप इस संसार में भेजा, जिन्होंने अपने विशिष्ट जीवन से, आदर्श जीवन से हमें एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि हम अपने जीवनों को इस ढंग से जिएं जो आपको महिमा देने वाले और आपके को ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, इस वर्ष में आपका साथ, आपका हाथ निरंतर हमारे ऊपर बना रहे। जब आपकी सामर्थ हम में होकर कार्य करती है पिता परमेश्वर, तो हम जानते हैं कि असंभव कार्य भी संभव होते हैं और हम नित्य अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखते हैं। इस आराधना में हम प्रार्थना करते हैं कि आप विशेष रूप से हमारे वक्ता डॉक्टर अजय लाल के साथ में हो, हमारी म्यूज़िक टीम के साथ में हो, जो इसकी तैयारी करते हैं उनके साथ में हो, और उन सभी लोगों के साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं। आप उन्हें वर्ष भर बहुतायत से आशीषित करते रहे। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, अब अवसर है कि हम अपने धन्यवाद, महिमा और स्तुति परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें और हिंदी चर्च ऑनलाइन के क्वायर के साथ इन गीतों को गाते हुए बड़े जोश और उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए अपने परमेश्वर को अपने उद्गार प्रकट करें। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए कुछ भी हमारा नहीं,
यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसे ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए भजने के लिए भजने के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथ ने तेरे जीवन सवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे दर पे आज है आए, देने भेंटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो विनती हमारी। तेरे दर पे आज है आए, देने भेंटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो विनती हमारी, ले लो विनती हमारी। ओ जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ जो उसको दूर जा भटके, उनको राह पे लाया। जीवन में
सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ जो उसको दूर जा भटके, उनको राह पे लाया, उनको राह पे लाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तूने इतना दिया है, तूने इतना दिया है। नए वर्ष के इस विशेष अवसर पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। पिछले जितने वर्ष आपके बीते, ये वर्ष आपके लिए कहीं अधिक आशीषमय हो, ऐसी मेरी कामना है। मेरे परिवार की ओर से, मेरी पत्नी इंदु की ओर से और हमारी सारी हिंदी चर्च ऑनलाइन की टीम की ओर से, और जितनी संस्थाएं इस कार्य से जुड़ी हैं, जितने लोग इस कार्य से जुड़े हैं, आपको उन सभी की ओर से मैं नया वर्ष मुबारक कहता हूं। आइए इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं, कुछ बातें देखेंगे कि विभिन्न देशों में नया वर्ष कैसे मनाया जाता है। कुछ देशों के विषय में जानकारी थोड़ी बहुत एकत्र की है, जो इस प्रकार से है। मिस्र देश में आमोन देवता जो उनके प्रमुख हैं, उसकी आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। जब नया वर्ष आता है तो उनके आराध्य आमोन की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और लोग उन्हें नाव पर रखते हैं और उन्हें नील नदी पर ले जाते हैं। नील नदी जो कि बहुत प्रसिद्ध नदी है। फिर साथ में नाचते गाते, खाते पीते और रात भर खुशियां मनाते हैं, और सुबह होने के पहले वापस उन मंदिरों में आमोन देवता की प्रतिमाओं को वापस रख देते हैं। वो बड़ा भारी सेलिब्रेशन होता है। बेबीलोन देश में उस देश के राजा को 3 दिन पहले से एक स्थान पर भेज दिया जाता है और वो स्थान गोपनीय होता है, और परंपरा के अनुसार वहां पर राजा को 3 दिन तक नग्नावस्था में रहना पड़ता है। और तब नया वर्ष आता है और राजा नए फैशन के वस्त्र पहनकर बाहर निकलता है, और इतने ही नहीं परंतु जितने उसके पुराने वस्त्र होते हैं उनको जला दिया जाता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है जिसमें सब लोग नए वस्त्र पहनते हैं, चाहे बच्चे, चाहे युवा, चाहे बुजुर्ग, सब नए वस्त्र पहनते हैं और राजा के साथ उस जुलूस में शामिल होते हैं। और उन 3 दिनों में उसके पूर्व राजा किसी सभा में नहीं जाता, लोगों के बीच में नहीं जाता, परंतु जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो एक भव्य आयोजन होता है और एक बड़ा पब्लिक फंक्शन जिसको हम कहेंगे वो होता है। रोम के देश में लोग लाइट से अपना घर सजाते हैं और अपने पड़ोसियों को भेंट देते हैं और अपने राजा जूलियस सीजर को, कैसर को स्मरण करते हैं। आप जानते हैं कि जूलियस सीजर ने कैलेंडर का प्रारंभ किया था और जनवरी का माह वहां के आराध्य जैनस के नाम पर आधारित है। इस समय लोग जैनस की उपासना करते हैं। यहूदी लोगों के विषय में लिखा है कि वे आराधनालयों में जमा होते हैं और वर्ष भर जितनी गलतियां की हैं उसकी एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और आराधनालय में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और उन सब गलतियों को पढ़ते हैं, उस सूची को पढ़ते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे, और फिर यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि उन गलतियों को वे फिर नहीं दोहराएंगे। स्कॉटलैंड के विषय में पढ़ रहा था कि लोग बाहर रात्रि को कोयले और डामर को लकड़ी में बांधकर घर के सामने जलाते हैं,
क्योंकि ये दोनों चीजें काली होती हैं। ये लोग ऐसा मानते हैं कि सब प्रकार के पाप को, अपराध को, पिछले वर्ष जो बुराइयां की, जो गलतियां की, उनको हमने इस कालिक, इस कालिमा के इस स्वरूप में जला दिया, समाप्त कर दिया। कोयले और डामर के प्रतीक के रूप में अब सब पुरानी बुराइयां, पाप, श्राप, बुरे संबंध, घृणा, दुर्भावना, ये सब कुछ समाप्त हो गया। अब हम वचन पर आते हैं। धर्मशास्त्र में, बाइबल में लिखा है, 2 तिमुथियुस उसके 4 अध्याय की 5वीं आयतों और आगे लिखा है, जहां पौलुस प्रेरित लिखता है, अपने जीवन के अंतिम काल में मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने जीवन की दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। चाहे नए वर्ष का प्रथम संदेश हो या जीवन का अंतिम संदेश हो, 3 बातें इस संदर्भ से जुड़ी हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी और आपकी शिक्षा के लिए। परमेश्वर के लोगों का जीवन एक संघर्ष है, एक सतत संघर्ष है। जैसे मैं और आप मानो एक युद्ध क्षेत्र में हूं, और इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, और इस संघर्ष के दौरान, विषमताओं के दौरान मैंने विश्वास की रखवाली की है, और भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है जो परमेश्वर मुझे देगा। मुझे ही नहीं परंतु उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयास सतत करते हैं। और इसलिए जीवन आसान नहीं होता। अगर आप आत्मिकता से भरा जीवन जिएंगे, परमेश्वर की राह पर चलेंगे, तो मानो एक युद्ध के समान भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, यहां तक कि शारीरिक रूप से भी आपको इस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। यह जीवन आसान नहीं होता। पुराने नियम में 200 से अधिक बार सेनाओं का यहोवा नाम आया है। परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा गया है। वह हमारा जो यहोवा है वह सेनाओं का यहोवा है। हम उसके पीछे चलते हैं, हम मानो उसके सैनिक हैं। ये सेनाओं का यहोवा है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारी अगुवाई करता है। पुराने नियम में और नए नियम में जो महान लोग हुए, जिन्होंने परमेश्वर के लिए महान कार्य किए, ये लोग संघर्षरत रहे, ये लोग संग्रामों से गुजरे, इन्होंने युद्ध किया। आप चाहे मूसा के जीवन को देख लें, चाहे यहोशू को देख लें, गिदोन को देखें, शिमशोन को देखें, दाऊद को देखें, एलीशा, एलिया, सुलेमान, ये सब लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए महान काम किए, जिनको परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा, ये संघर्ष करने वाले लोग थे, ये युद्ध करने वाले लोग थे। मानो जीवन में उन्होंने विषमताओं का सामना निरंतर किया। तो पहली बात, जीवन एक संघर्ष है, इसे हमें नहीं भूलना है। इस नए वर्ष में हमें स्मरण रखना है कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, कठिनाइयां भी आती हैं, आनंद का समय भी आता है। 1 तिमुथियुस उसके 1 अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस कहता है अपने आत्मिक पुत्र से, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। यह मेरी आशीष है कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार संघर्ष करता रहे, आगे बढ़ता रहे। 2 तिमुथियुस उसके 2 अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। यह युद्ध करने की बात है, यह संघर्षरत जीवन की बात है। ये बात ऐसी है कि जीवन में हमको आगे बढ़ते जाना है, चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधियां आए। और इसीलिए वो अंत में कहता है कि इस जीवन में मुझको और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को
दूसरी बार वचन के प्रचार के लिए भेजते हैं तो कहते हैं इस संसार से गुजरते हुए इस संसार की शक्तियों से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मेरे और आपको ही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को बचपन से लेकर उसकी क्रूस पर मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने संघर्ष किया संसार की शक्तियों से, संघर्ष से भरा हुआ उसका जीवन रहा। राजा हेरोदेस ने आज्ञा निकाल दी कि 2 वर्ष और उससे छोटे जितने बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो सोचता था सारे बच्चों को समाप्त कर दिया जाए। आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय कैसी परिस्थिति होगी। एक राजाज्ञा निकली है कि घर में 2 वर्ष और उससे कम जितने बच्चे हों उनको कत्ल कर दिया जाए। और तब हम देखते हैं ऐसा घृणित कार्य हुआ और कैसे सैकड़ों और शायद हजारों बच्चों को मार डाला गया होगा। उस यीशु के सामने हेरोदेस है, उस यीशु के सामने पिलातुस है, उस यीशु के सामने कैसर है। उस छोटे बालक यीशु को लेकर उसके माता पिता वहां से भागते हैं, दूसरे देश को जाते हैं, एक लंबी और कठिन यात्रा करते हैं। आज भी हमारे सामने वो संघर्ष है। आज भी हमें सांसारिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यदि हमने कुछ निर्णय लिया है कि हम प्रभु के लिए जिएंगे और उसके लिए मरेंगे तो हमको यह संघर्ष करना है। संसार की शक्तियों से हमको डरना नहीं है, इनसे हमको निपटना है। उसके साथ साथ आत्मिक शक्तियों से भी हमारा युद्ध है। इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से ही नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये शैतान की सेनाएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जिनसे हमको संघर्ष करना है। हमारी आत्मा को दूषित करने का सतत प्रयास शैतान कर रहा है। यहां तक कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया तो हम पाते हैं कि उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं रख छोड़ा, सांसारिक राजपाट दिखाया, शारीरिक भूख की बात की, अधिकार और सत्ता की बात की। और आज भी हम पाते हैं कि हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों से भी बना रहता है। कहीं जादू टोने की बात है, कहीं गलत रीति रिवाज है, कहीं बच्चे के सिर में काला टीका लगा देने की बात है, कहीं नज़र उतारने की बात है, कहीं झाड़ फूंक की बात है, कहीं सब प्रकार की सांसारिक शक्तियों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो हमारी आत्मा को दूषित करने का सतत प्रयास कर रही हैं। यह सब शैतान की ओर से हो रहा है। इस बात को हमें समझना है। यह परमेश्वर के वचन के विरोध में आत्मिक शक्तियों से हमारा युद्ध है, क्योंकि हम परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा युद्ध शारीरिक लालसाओं से है। हम मनुष्य हैं, परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप में गिर जाते हैं और निरंतर शारीरिक अभिलाषाओं से हमको युद्ध करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई तो उससे रोटी की बात की गई, उसकी शारीरिक भूख की बात की गई। मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 19वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वचन निष्फल रह जाता है। वचन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता? आज भी जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में मानो अंधकार छा गया है। वो शैतान की शक्तियों से हार गए हैं क्योंकि वचन निष्फल हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें संसार की चिंता है, धन की बात है, वस्तुओं का लोभ है। ना सिर्फ शारीरिक लालसाओं से संघर्ष है परंतु मानसिक संघर्ष है। आज के संसार में मानसिक दबाव है। आज के संसार में समय नहीं है। आज के संसार में परिश्रम करना है, जीविकोपार्जन करना है, बच्चों की शादी करना है, घर बनाना है, भविष्य के लिए क्या होगा। मानसिक संघर्ष है, निराशाएं हैं, डिप्रेशन है, आलोचना करने वाले लोग हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं। प्रभु यीशु मसीह भी इन संघर्षों से, मानसिक संघर्षों से गुजरे और इतना मानसिक संघर्ष प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया कि उनका पसीना लहू बनकर गेत्सेमनी बाग में बहने लगा।
इन सब बातों से हमको भी गुजरना है, इन सब बातों के लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के लोगों का जीवन एक संघर्ष का जीवन है, आसान नहीं है। आसान आपके लिए हो सकता है यदि आप ठंडे हो जाएं, शैतानी शक्तियों से समझौता कर लें, खामोश रह जाएं। तो समझ लीजिए कि जब आपने इन परिस्थितियों का सामना किया और आप हार गए, आप गिर गए, तो शैतान ने मानो आपको जीत लिया। तो हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है। दूसरी बात जो हमें समझना है कि परमेश्वर के राह पर चलते हुए कभी हार नहीं मानना है, कभी ठहर नहीं जाना है, बढ़ते जाना है, चलते जाना है, कभी रुकना नहीं है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। परमेश्वर के लोगों का जीवन आगे बढ़ते जाने का जीवन है, विकसित होने का जीवन है, परिपक्व होने का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जनरल मैकार्थर के साथ जो उनका प्रमुख सहयोगी फ्रेजियर था, उसको सेनाओं ने, दुश्मनों ने घायल कर दिया। सैकड़ों लोगों की टुकड़ियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और फ्रेजियर वहां पर मृत्यु के निकट था। उसको मालूम था उसका अंतिम समय आ गया है। वो भयानक पीड़ा में था। लोग जानते थे कि उसका कितना रक्त बह गया है और अब समय नहीं है। तब सेनापति आते हैं और फ्रेजियर से कहते हैं, फ्रेजियर, हार नहीं मानो, तुम अपने आप को, अपने दिल को नहीं तोड़ो, तुम बताओ कि हमको क्या करना है, हमें आज तुम्हारे निर्देश की सख्त जरूरत है। और तब फ्रेजियर 3 बार एक बात कहता है और उसके बाद दम तोड़ देता है। फ्रेजियर ने अपनी सेना से कहा, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। कभी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने। और उस बात को कहने के बाद फ्रेजियर का निधन हो गया। पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों के पत्र उसके पहले अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। क्या बीता है पौलुस के साथ पिछले माहों में, पिछले वर्षों में? 5 बार 39 कोड़े लगाए गए। ये कोड़े आसान नहीं थे। इन कोड़ों से शरीर पर मांसपेशियां खिंच जाती थी, खून की धार लग जाती थी। इनमें कांटे होते थे, इनमें कांच होते थे, इनमें कीले होते थे और एक सामान्य व्यक्ति को सहना इन कोड़ों की मार को बहुत कठिन होता था। 3 बार लिखा हुआ है कि उसे बेंतें लगाई गई। एक बार तो पत्थरवाह किया गया, भीड़ एकत्रित हो गई, चारों ओर से उसे पत्थर मारने लगी और सोचा कि वो मर गया है और तब उसे मृत प्राय छोड़कर चली गई। पर वो उठता है और जाकर के फिर प्रचार करने लगता है। 3 बार उसके समुद्री जहाज टूट गए। सोचिए, समुद्री यात्रा में यदि जहाज टूट जाए, एक दिन एक रात समुद्र में काटना पड़े। डाकुओं के बीच उसने यात्रा की। अपनी जाति वालों के, अपने लोगों ने उसके साथ विवाद किया। जंगलों के मध्य से उसने पैदल यात्रा की। 10 से अधिक बार पौलुस की कैद हुई। रोम में, यरूशलेम में, सिकंदरिया में, कुरिन्थ में, इफिसुस में, फिलिपियों में, मकिदुनिया में, क्रेते में, इन स्थानों पर पौलुस को जेल में डाल दिया गया। पौलुस कहता है इन सब बातों के बावजूद कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। इसलिए वह कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। 2 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय की 14वीं आयत में वो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कभी आपने किसी मैच का रिप्ले देखा है, उसके हो जाने के बाद उसका पुनः प्रसारण देखा है? आपको यदि मालूम हो कि हमारे देश का मैच हो रहा है और दूसरे देश की टीम है और ये मैच हमारा देश जीत चुका है, हम देख नहीं पाए, तो हम फिर से देख लें, तो मालूम है कि हमारी टीम 8 विकेट से क्रिकेट का मैच जीत चुकी है।
अब रिप्ले चल रहा है, फिर से प्रदर्शन हो रहा है और आप उस मैच को देख रहे हैं और जो हमारी विरोधी टीम है वो छक्के पे छक्का लगाई जा रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, परंतु आपके मन में एक बात है कि आपकी टीम तो जीत गई है, अंतिम विजय तो उसकी हो गई है। तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा ना हो कि हम हार जाए, हमें पराजय का सामना करना पड़े, हमें निराश होना पड़े। अरे प्रभु यीशु मसीह में तो हमें इस बात की निश्चितता है कि अंतिम विजय हमारी है, हमारी जीत तो हो चुकी है, हम उस विजय की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारी जीत तय है। लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए ये संघर्ष, ये आरोप, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक द्वंद्व जो आते हैं, उनसे संघर्ष करते हुए, उनसे युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। नेवर एवर गिव अप। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही मसीह की गवाही मेरी देह से होती रहे। काश हम भी यह कह सकें कि किसी भी बात में हम लज्जित ना हों। परमेश्वर के सामने हमें आशा से, निश्चितता से आगे बढ़ना है, लज्जित नहीं होना है। हमारी देह से प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होती रहे, चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं। ये भावना है, ये भावना है जो प्रभु यीशु मसीह की भावना है। ये भावना है जो विजय की भावना है। ये भावना है जो परमेश्वर के वचन की दृढ़ निश्चितता की और अटल होने की भावना है। तीसरी बात और अंतिम बात वो ये कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ें तो हम बड़े चित्र को देखते हुए आगे बढ़ें, अनंत के परिप्रेक्ष्य में जिएं, अनंत की ओर दृष्टि लगाए रहें, अनंत के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अमेरिका के सीनेट के सदस्य, जिनको संसद सदस्य हम कह सकते हैं, उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम न्यूबर्ग था। एक दिन उसे पता चला कि वो कैंसर से ग्रसित है। कैंसर होने के 6 महीने बाद वो लिखता है कि कैंसर का पता चलने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। अब मैं नाम, पद, धन, दौलत, सफलता को प्राप्त करना नहीं चाहता। ये मेरे जीवन का उद्देश्य था। अब मेरी इच्छा है, अब मेरी आकांक्षा है, अब मेरी प्राथमिकताएं हैं जो कि सब बदल गई हैं। अब परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके वचन को पढ़ना, उसके प्रेम को बांटना, उसकी सच्चाई को प्रकाशित करना, इस पीड़ा में भी प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की गवाही देना, पत्नी के प्रेम से भरे हाथों से सुबह बैठकर चाय पीना, मित्रों के साथ हंसने का समय बिताना, बच्चों की मुस्कुराहट से, उनकी उपस्थिति से, उनके प्रेम भरे हाथों के स्पर्श से परमेश्वर की आराधना में सहभागी होने का इंतजार करना, ये मेरे जीवन की प्राथमिकता बन गए और मैंने पाया है यही जीवन की वास्तविक खुशी है, यही जीवन की परिपूर्णता है। और इसी भावना से मुझे कैंसर से गुजरने का साहस मिलता है। यह बात वो अमेरिकी सीनेटर कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोलें, आक्षेप लगाएं, बुरी बातें कहें, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें तो आनंद मनाना है कि अनंत जीवन में इसका बड़ा फल है।
दूसरी बात, तुम तो भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए हो, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को भी उन्होंने इसी रीति से सताया था। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयतों पर गौर कीजिए। लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, ध्यान दीजिए, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो आज इस नए वर्ष के अवसर पर हमें अपनी जिंदगी में वो दृढ़ता पाना है, वो उत्साह पाना है, वो उमंग पाना है कि जीवन में संघर्ष आएंगे तो हम उन संघर्षों का सामना करेंगे और वो संघर्ष हमें रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम खामोश नहीं होंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम ठहरेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। और तब अनंत जीवन के उस वृहद चित्र को देखते हुए, उस बड़े चित्र के परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन हमको जीना है। किसी ने कहा, इट्स नॉट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश द रेस। यह बात प्रमुख नहीं है कि आपका प्रारंभ कैसा रहा, परंतु बात जो प्रमुख है वो ये कि जीवन की इस दौड़ को आपने और मैंने कैसे पूरा किया है। क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं? और तब इस बात से, परमेश्वर के वायदों से, उसके वचनों से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की प्रेरणा से, उसकी मृत्यु की, उसके दुखों को सहने की और उसके संघर्षमय जीवन की यात्रा से और तब मृत्यु पर विजय से हमको एक दृढ़ता मिलेगी, हमको सामर्थ्य मिलेगी, हमको एक निश्चित आशा मिलेगी और हम अपनी जिंदगी में कभी पराजित नहीं होंगे, ना इस जिंदगी के इस तरफ ना इस जिंदगी के उस तरफ। विजय हमको मिलेगी और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित होगा, धन्य होगा और हम वास्तविक रूप में सफलता का जीवन जी सकेंगे। परमेश्वर इस नए वर्ष के अवसर पर इन वचनों से मुझे और आपको नई प्रेरणा से आगे बढ़ने के लिए जागृत करे और वो प्रबलता दे, वो उत्साह और उमंग और जुनून दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय होगा कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे। हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये नए नियम की वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसका जन्म यहाँ पर हुआ। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने लहू से हमको खरीद लिया। हम धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए, इस रोटी के लिए, इस कटोरे के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम इसको ग्रहण करते हैं, हमारी विनती है कि पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो तुझको ग्रहण योग्य हो। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब इसमें शामिल होंगे और जिनका बपतिस्मा हो गया है वो इसमें भाग ले सकते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए खुदाबाप। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो कि हम सबों के दिल में काम करेगा पिता परमेश्वर। और आपसे विनती प्रार्थना करते खुदाबाप, जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, जैसे आपने बीते सालों में हमको संभाल के रखा, इस वर्ष में भी आपका हाथ हम सबों के ऊपर बना रहे। हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। सारी बातों को, इस आराधना को हम आपके हाथों में देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए। खुदाबाप, फिर से आपको धन्यवाद देते हुए बीते साल के लिए और इस साल को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में।
आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।